जब भी हम आगरा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ताजमहल याद आता है, लेकिन ताजमहल से भी पुराना है आगरा का लाल किला। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज आपको लेकर चलते हैं आगरा के ऐतिहासिक लाल किले में। इस व्लॉग में आपको बताएंगे रेड फोर्ट से जुड़े फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, रेड फोर्ट से पहले यहाँ राजा बादल सिंह का बादलगढ़ नाम का पुराना किला था, लेकिन अकबर ने इसे थोड़ा बहुत डिमोलिश करके अपने तरीके से बनाया और नाम दिया आगरा का लाल किला। जहाँ से एंट्री होती है इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट और बाद में आते हैं 2 वेलकम गेट्स, जहाँ पर बादशाहों का स्वागत ढोल बजाकर व फूल और इत्र बरसाकर किया जाता था। और फिर आती है ये ढलान वाली गैलरी, जिसे बेसिकली बनाया गया था जिससे दुश्मन किले में आसानी से ना घुस पाएं। सामने आप देख रहे हैं जहांगीर महल, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। ये किले का एक ऐसा हिस्सा जिसे हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। जहांगीर महल को रंग महल भी कहा जाता था, क्योंकि त्योहारों पर इसी महल में नाच गाने या मुजरे का प्रोग्राम होता था। अब आप देख रहे हैं वाइट मार्बल पैलेस, जो कि थे शाहजहां की बेटियों रोशन आरा और जहान आरा के। शाहजहां और मुमताज़ के कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें से बस 6 जी पाए, 4 बेटे और 2 बेटियां। शाहजहां की दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी, तो उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए डोली की शेप वाले सुंदर महल बनवाए। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप पास से देखोगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखाई देगा और दूर से देखोगे तो ताजमहल बड़ा दिखाई देगा। मतलब कमाल ही है। ये है अंगूरी बाग, जहां शाहजहां वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करवाता था, जिसमें कश्मीर की मिट्टी यूज़ की जाती थी। और अब आपको दिखाते हैं खास महल, जो था शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम। यहीं पर साइड में रोज़ वाटर फाउंटेन भी मौजूद हैं। नीचे देखिए, जहां आगरा किला लिखा हुआ है, उस ज़माने में यमुना जी यहाँ तक हुआ करती थी। और सामने ताजमहल जाने के लिए यहाँ से वहाँ तक एक सुरंग भी थी, जिससे शाहजहां ताजमहल आया जाया करता था। ताजमहल रेड फोर्ट से देखने पर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और अब आपको दिखाते हैं किले का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जैस्मिन टावर। शाहजहां की जेल। यहीं पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया था, पर शाहजहां की ख्वाहिश थी कि उसे जहां भी कैद किया जाए वहां से उसे ताजमहल दिखना चाहिए, तो उसे जैस्मिन टावर में कैद किया गया, जिससे शाहजहां रोज़ ताजमहल देख सके। अब जो सामने आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मछली भवन या मीना बाजार। अभी नीचे आप घास का मैदान देख रहे हैं, पर उस ज़माने में यहाँ बीच में तालाब हुआ करता था, जिसमें मछली पलती थी और हर फ्राइडे को यहाँ मार्केट लगता था। ये सामने है दीवाने खास, जहाँ बादशाह लोग ख़ास मेहमानों से मिला करते थे। और ये जो ब्लैक थ्रोन है सामने, ये जहांगीर का सिंहासन है। ये बेसिकली कसौटी पत्थर है, जिस पे सोना घिसकर चेक करते हैं। जहांगीर का मानना था कि उसका न्याय भी सोने की तरह खरा हो, इसीलिए उसने इसे खास अपने लिए बनवाया था। यहाँ पर भी एक और ऑप्टिकल इल्यूज़न पॉइंट है, जहाँ से ताजमहल पास से देखने पर छोटा और दूर से देखने पर बड़ा लगता है। और अब हम चलेंगे महल के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया दीवाने आम में। तो गाइज़, ये है दीवाने आम, जहाँ ऊपर बादशाह व नीचे वज़ीर और मंत्री लोग बैठा करते थे और यहाँ आम लोगों के लिए न्याय होता था। अब आप देख रहे हैं
अकबरी महल या बंगाली महल। पहले यहाँ पर भी बहुत बड़ा महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने इस महल पर हमला किया, जिसमें ये महल टूट गया और तब से ये ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के हमले के बाद लगभग 13 साल तक यहाँ जाट शासन रहा। ये दीवाने आम के बाहर का एरिया है, जहाँ आम लोगों के लिए बनी मोती मस्जिद भी मौजूद है। रेड फोर्ट के लगभग 30% हिस्से में ही हम जा सकते हैं। बाकी के 70% हिस्से में पहले मुग़ल आर्मी, फिर ब्रिटिश आर्मी और इस समय इंडियन आर्मी रहती है। और अब समय आ गया है वापस जाने का। उम्मीद करते हैं इस छोटे से व्लॉग में आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दे पाए हैं। तो गाइस, कैसा लगा आप सबको ये व्लॉग? अगर आपको ऐसे हिस्ट्री व्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि लाल किले का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। जल्द मिलते हैं एक नई